जदीद मरकज़ न्यूज़ पोर्टल। आदाब। बजट जेटली में काश्तकारों से सिर्फ जुमलेबाजी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने अपनी बजट में ठीक वही बात कही जो उनके बजट आने से पहले बरेली में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद कहकर गए थे। मोदी की गुलाम मीडिया ने भी खूब बगले बजाई और ऐसी खबरें छापी जैसे मोदी हुकूमत में काश्तकारों के लिए तमाम खजाने खोल दिए गए हैं। हकीकत ये है कि काश्तकारों के लिए बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। 6 साल बाद 2022 तक काश्तकारों की आमदनी 2 गुनी कर दी जाएगी, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, इसलिए कि अभी तक हुकूमत के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सके कि काश्तकारों की सालाना आमदनी कितनी है। 6 साल में अगर आमदनी 2 गुनी हो जाएगी तो इन्फ्लेशन इस सतह तक पहुंच जाएगा कि काश्तकार भूखा ही रहेगा। दूसरे ये कि काश्तकारों की आमदनी में सरकार इजाफा कैसे करेगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने तो ये बताया ही नहीं कि काश्तकारों की आमदनी 2 गुनी करने का तरीका क्या होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि खाद, बीज, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर, काश्तकारी के दीगर औजार, पंपिंग सेट और दीगर साजो सामान पर कोई छूट दी जाएगी या उनके लिए कोई खुसूसी बंदोबस्त किया जाएगा। आखिर काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने का तरीका क्या होगा। यह बजट किसके हक में है, कोई समझ नहीं पा रहा है। चंद महीने पहले सफाई अभियान के बहाने मोदी हुकूमत ने सर्विस टैक्स में ½ का इजाफा किया था। अब किसानों की मदद के बहाने और ½ का इजाफा कर दिया गया है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। एक नया काम ये कर दिया कि जो लोग अपने पेंशन फंड का पैसा निकालेंगे उस वक्त उस पर इनकम टैक्स देना होगा। मतलब ये कि जमा पैसे पर इंटरेस्ट मिलने के बजाय जिनका पैसा होगा उन्हीं को टैक्स भी देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं सरकारी लूट। इस बजट के बाद हाल ये हो गया है कि सिर्फ बीड़ी सस्ती हुई है, बाकी हर चीज महंगी हो गई है। होटल में खाना खाना महंगा, मोबाइल और टेलीफोन बिल महंगा, सिनेमा का टिकट महंगा, ब्यूटी पार्लर महंगा, इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम महंगा, टेलीविजन के लिए केबल कनेक्शन महंगा, टेलीविजन, फ्रिज और बिजली के सारे सामान में छोटी बड़ी हर तरह की कारें महंगी, हवाई जहाज के टिकट महंगे। अगर मोदी हुकूमत थैली शाहों और कॉरपोरेट घरानों पर बाकी बैंक कर्जों को माफ करने के बजाय 1/4 रकम भी वसूल करा ले तो मसला हल हो सकता है। अरुण जेटली ने अपनी बजट तकरीर में मुल्क के 15 करोड़ किसानों को देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ बताते हुए कहा कि सरकार ने तरक्की के लिए बजट में 12.7 अरब रुपये और गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारने वाले कुनबों की खवातीन को LPG कनेक्शन देने के लिए 20 अरब रुपये अलाट किए हैं, जिसके देही इलाकों में लाखों घरों में खाना पकाने की गैस फराहम की जाएगी। इसके अलावा पिछले तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन के कारोबार के लिए खुसूसी फंड का भी ऐलान किया गया है। सरकार ने देही रोजगार स्कीम, फसल बीमा प्रोग्राम, देही इलाकों में सड़कों की तामीर और इंटरनेट के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए भी रकम अलर्ट की है। जेटली ने अगले 5 सालों में किसानों की आमदनी 2 गुनी कर देने का वादा किया है, जबकि अगले 2 साल में देश भर के सभी गाँव में बिजली पहुँचाने का भी वादा किया है। गैर तलब है कि देश को आज़ादी मिलने के 69 साल बीत जाने के बाद भी देश के लगभग 18,000 गाँव में बिजली नहीं है। अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि आलमी मईशत गंभीर बहरान से जूझ रही है और पिछले 1 साल के दौरान मालियाती बाजार की हालत खराब रही है। हालांकि भारत स्थिरता के साथ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और उसने मुश्किलात और चैलेंजेस को मौक़ों में बदलने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि तेजी से तरक्की करने वाले चीन को पीछे छोड़ने वाले भारत को दुनिया में एक मजबूत देश के तौर पर देखा जा रहा है। काले धन पर काबू पाना मोदी सरकार के अहम चुनावी वादों में से एक है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद उसे कोई काबिले जिक्र कामयाबी नहीं मिली है। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर नई कोशिशें करते हुए लोगों से 4 महीने के अंदर अपनी गैर एलानिया रकम का 45% बतौर जुर्माना अदा करने के लिए कानूनी कार्रवाई से बचने की पेशकश की है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि सरकार इस पेशकश पर शायद ही कोई कान धरे। इस आम बजट की अहम बात यह है कि इसमें डिफेंस की मदद में अलॉट किए जाने वाली रकम का कोई जिक्र नहीं है, जबकि भारत में आम बजट में फौज और डिफेंस की मदद भी शामिल रहती है। फाइनेंस मिनिस्टर के इस कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। अस्करी मामलों के माहिर ब्रिगेडियर रिटायर गुरमीत कंवल का कहना है कि मैं पिछले 17 वर्षों से ज़्यादा वक्त से बजट पर निगाह रखता आ रहा हूं, लेकिन ये पहला मौका है जब डिफेंस की मदद में अलॉट किए जाने वाली रकम का कोई जिक्र नहीं है।
ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ فوج کی جدید کاری کے لیے اس سال ڈیفنس کی مد میں الاٹ کیے جانے والی رقم پچھلے سال کی بنسبت کم ہوگی، کیونکہ اس رقم کا بڑا حصہ سابق فوجیوں کے بقایا پینشن کی ادائیگی پر خرچ کیا جائے گا، جنہوں نے ون رینک ون پینشن کے مدعے پر لمبے عرصے سے سرکار کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے۔ ڈیفنس معاملوں کے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بھارت اپنے پڑوسی دیش چین کی بڑھتی عسکری طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جی ڈی پی کا 3% ڈیفنس پر خرچ کرے گا۔ ستارور بھارتیہ جنتا پارٹی نے ارون جیٹلی کے اس بجٹ کو مثالی اور تعمیری قرار دیا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر نے محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن نے اسے غیر سمتی کا شکار بجٹ بتایا ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر کانگریس لیڈر ملکا ارجن کھڑگے نے کہا کہ سرکار نے ثابت کر دیا کہ وہ کارپوریٹ سیکٹر اور کالا دھن رکھنے والوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے۔ صرف پرانے پروجیکٹوں کی ری پیکیجنگ کی گئی ہے اور اس میں غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فائنانس منسٹر ارون جیٹلی نے عام بجٹ 2016 میں کئی نئی اسکیموں کا اعلان کیا اور مختلف شعبوں کے لیے الاٹ رقم میں اضافے کے ساتھ واضح کیا کہ سرکار سرکاری گھاٹے کم کر کے اور ترقی کے ایجنڈے پر کوئی سمجھوتا کیے بغیر اسے لاگو کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مالی سال 2016 سے 2017 میں مالی گھاٹے کا نشانہ 3.5% طے کیا گیا ہے۔ ارون جیٹلی نے کہا کہ مالی سال 2015 سے 2016 اور 2016 سے 2017 سرکار کے اخراجات کے لیے بے حد چیلنج فل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مالی سال میں 7ویں مرکزی تنخواہ کمیشن کی سفارشات اور ڈیفنس کے ون رینک ون پینشن کی وجہ سے زیادہ بوجھ بڑھے گا۔ فائنانس منسٹر نے کہا کہ سرکار کمزور طبقے کی مدد کے لیے 3 بڑی اسکیمیں شروع کرے گی، جس میں وزیر اعظم فصل بیمہ اسکیم پہلے ہی شروع کر چکی ہے۔ جیٹلی نے اعلان کیا کہ صحت بیمہ اسکیم کے ذریعے بھارت کی آبادی کو اسپتال کی لاگت سے تحفظ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سرکار بی پی ایل کنبوں کو ایل پی جی کنیکشن دینے کے لیے ایک نئی اسکیم شروع کر رہی ہے۔ ارون جیٹلی نے کہا کہ سرکار قانون تیار کرنے جیسے اہم اصلاحی اقدامات کرے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سرکار کے سبھی فائدے حقدار لوگوں تک ہی پہنچیں۔ سرکار آدھار پلیٹ فارم کو قانونی حمایت دے رہی ہے۔ فائنانس منسٹر نے کہا کہ اگلے سال ایجنڈا اس معاملے میں بھارت میں یکسر تبدیلی ہوگی۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بجٹ تبدیلی کے اس ایجنڈے کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے، جن میں 9 اہم پوائنٹس ہیں۔ ان میں زرعی اور کسانوں کی بہبود، دیہی سیکٹر، صحت کے تحفظ سمیت پبلک سیکٹر، تعلیم، تربیت اور روزگار کی فراہمی، بنیادی ڈھانچہ اور سرمایہ کاری، مالی سیکٹر کی اصلاحات، حکمرانی اور بزنس کرنے میں آسانی، مالی ڈسپلن اور ٹیکس اصلاحات شامل ہیں۔